हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो रिसेंट कंट्रोवर्सी है, वैसे तो काफ़ी दिन हो गया है इसको, लेकिन अब इसी पे ये जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ न्यूज़ चैनलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और दो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग जो हैं, फेमस लोग बोलेंगे उनको, प्रोमिनेंट लोग बोलेंगे, उनके ऊपर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो है वो केस दर्ज कराए गए हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ऐसे स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु जिनकी बात हम मानते हैं अपने जीवन में, जिनकी कथाओं से अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, अनिरुद्धाचार्य। नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। और दूसरे हैं अजीत भारती, जो कि एक यूट्यूबर है, अपने यूट्यूब के चैनल पे डिफरेंट तरीके के कंटेंट्स जो हैं वो अपलोड करते हैं। सारा मामला आई गेस आप सब वेल अवेयर होंगे पूरे इंसिडेंट से। हम उसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे सीजेआई, ऑनरेबल सीजेआई के ऊपर जो है वो जूता फेंका गया था एक वकील के द्वारा। अच्छा, इस पूरे ही अगर एक्ट को देखा जाए तो ये एक्ट जो है वो एक तरीके का, आपने सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये बोलता है। तो सी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, बट just to give a review, just to give a brief thing कि क्या हुआ है। तो एक इंसिडेंट था जहाँ पे एक टेम्पल पे विष्णु जी की मूर्ति, यानी लॉर्ड विष्णु की मूर्ति, जिनका एक हिस्सा जो है वो कट चुका था, नहीं मिला हुआ है या मिसिंग है, उसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई थी, PIL प्रिसाइजली डाली गई थी। लेकिन बाद में CJI ने ये कहकर कि वो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसको खारिज कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि एक रिमार्क जो उन्होंने भगवान विष्णु पर बनाया था, वो रिमार्क पे पूरा मुद्दा शुरू हुआ था, और वो मुद्दा इतना बढ़ गया कि अब जो है वो केस पे आ चुका है, यानी कंटेम्प्ट पे जा चुका है वो, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के लिए लोगों को अब जो है वो बुक किया जाने लगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग, जो CJI ने किया, शायद वो भी स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं अपने रिलीजियस बिलीव्स के लिए जाना जाता है। आप अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत में रहने का मतलब ये है कि भारत अनेक धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, अनेक धर्म जो है यहाँ पे चलते हैं, प्रिवेल किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस धर्म से। और हम किसी भी धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिसाइजली हिंदू की या भगवान विष्णु की बात नहीं हो रही है, हम किसी भी धर्म, यहाँ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर तरीके के अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं। और उनके धर्मों की जो, हम अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं कि हम जो है वो, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, उसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हम सब धर्मों के लिए जाने जाते हैं, और भारत अपने रिलीजियस बिलीव्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और ऐसे देश में अगर आप किसी के भी रिलीजियस बिलीव्स को क्वेश्चन करता हुआ या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हुआ स्टेटमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं मास इफेक्ट होता है। और वही हुआ भी, और वही कारण बना कि ये वकील ने जो किया वो एक तरीके से रिएक्शन था उस एक्शन का जो CJI ने भगवान विष्णु को लेकर के दिया था, वो जो स्टेटमेंट दिया था। अब पॉइंट क्या है, वी बीइंग फ्रॉम द लॉ फ्रेटर्निटी, हमारे लिए हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सही है उसको बताना, जिस चीज़ को हमारे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन चीज़ों को जिन पैरामीटर्स को तौला है, उन चीज़ को बताना संविधान के हिसाब से। तो अगर आप संविधान पे आइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे आइएगा, तो वो ये बोलता है कि जो CJI ने किया शायद वो भी ठीक नहीं था, लेकिन जो यहाँ से हुआ वो भी ठीक नहीं था। यानी कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं, या जो अजीत भारती हैं, या जो उन वकील ने अपना गुस्सा, बिल्कुल ठीक है, आप अपसेट थे, आप कहीं ना कहीं मन में आपके आक्रोश था उस स्टेटमेंट को लेकर के, क्योंकि बिलीफ बहुत ज़्यादा है, बहुत मानते हैं हम भगवान को, हमारी श्रद्धा है उन पे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमको ये चीज़ शायद समझनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। शायद अगेन पहला साइड ये बोलता है कि जब आप
एक इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आप उस जगह से बैठ करके कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स पास नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसे जजमेंट नहीं दे सकते। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स रखने होंगे, अपनी अप्रोच रखनी होगी कि जो देश है उसका हर तमगा, मतलब अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के हर एक लोग सेटिस्फाई हो आपके जजमेंट से, आपके जजमेंट से एग्री करें, लोग आपसे रिलेट करें, करेक्ट। बट एट द सेम टाइम आपके पास जो आर्टिकल 19 आपको देता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रिसाइजली 19(1)(a) जो आपको प्रोवाइड करता है, वो इतनी भी आपको आज़ादी नहीं देता है कि आप एक बड़े पोजीशन पे बैठे हुए आदमी के सामने एक अच्छा ऑपोजिशन की आवश्यकता है, और क्रिटिसिज्म भी जो है वो चलता है। दोनों चीज़ से हम एग्री कर रहे हैं। एग्री किस चीज़ से नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से इस क्रिटिसिज्म को व्यक्त किया गया उस तरीके से। शायद वो तरीका गलत था। अगर आप अनिरुद्धाचार्य का वो भाषण सुनेंगे, वो बेसिकली अपने कथा की ड्यूरेशन पे जो वो बात बोल रहे थे, शायद वो बात भी गलत थी, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो न्यायाधीश है, देश के सबसे, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं, उसके चीफ जस्टिस हैं। देश के सबसे बड़ी न्यायालय में वहाँ पे लोग जाता है फेथ लेकर के कि हमको न्याय मिले, और अगर वहीं के लोगों की डिग्निटी हम एज अ ह्यूमन, हम एज अ पर्सन नहीं मेंटेन करेंगे तो शायद इंस्टीट्यूशन की भी डिग्निटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। सो बेसिकली कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, सिर्फ 2 लाइन में ही बोलना है कि दोनों ही चीज़ गलत थी। सीजेआई का स्टेटमेंट भी शायद सही नहीं था, जहाँ तक उन्होंने लॉजिकल और लॉ की बात की बिल्कुल करेक्ट था, बट कोई भी स्पेशल जो स्टेटमेंट है किसी के लिए बनाना जो रिलीजियस, अगेन रिलीजन बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पे, भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप इस एक नाम पर किसी के साथ किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही वाइजली आपको चूज करना होगा उन शब्दों को जिन शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन दोनों यूट्यूबर्स ने, अजीत भारती ने या जो महाराज जी ने बोला, या उनके अलावा उन वकील ने जो किया, आक्रोश व्यक्त करना ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप आक्रोश किसके लिए व्यक्त कर रहे हैं। आपके पास आप इतनी भी आज़ादी नहीं है, एक रिस्ट्रिक्शन है। जब आप आर्टिकल 19 पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि संविधान कहता है कि ठीक है, आपको आज़ादी दी गई, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी आज़ादी का मिसयूज करने लगेंगे तो एक सेट रिस्ट्रिक्शन है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूटली आपको नहीं दिए गए हैं, ये दिए गए हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करते समय किसी भी तरीके से ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, या इस तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करिएगा जो किसी और को नीचा दिखा रहा हो, या जो किसी और के अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो आप ऐसे अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और यही यहाँ से स्टेब्लिश होता है कि आपको बहुत वाइजली, दोनों ही साइड से बहुत ही वाइजली, बहुत सोच समझ करके शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और उनके रिएक्शंस भी आपको वैसे ही देने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।